अगर आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं डेफिनेटली यू विल कम टू नो छोटे छोटे से मैंने सीक्रेट्स बताए हैं इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली इन ऑल 4 मॉड्यूल्स हाउ टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर. दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, सो वॉच टिल एंड टू गेट द टिप्स ऑफ ऑल 4 मॉड्यूल्स. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम. लास्ट मोमेंट टिप्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज. क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है बिफोर वी स्टार्ट आवर एग्जाम. इफ़ यू आर रेडी टू अपीयर इन योर एग्जाम वन डे 2 डे और probably a week, exactly this video is for you. चलिए let's get started. First of all, by the time you enter your examination hall, you will be given a notepad and 2 markers. 2 markers, you have to check your markers on the notepad. The notepad will be of plastic, right? If it is not working properly, please ask your examiner to change it. Once you enter, workstations will be allotted to you in your actual exam and you will be given 1 workstation. After that, by the time you are allotted with the workstation, you have to take care that if your PC, if your system is working properly or not. Once it is done, उसके बाद आपने चेक करना है बच्चों आपके माइक्रोफोन्स चेक कर रहे हैं, हेड वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे. यू विल बी गिवन द ऑप्शन ओवर देयर. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक योर हेडफोन्स. बहुत सारे बच्चे चेक नहीं करते. बहुत टाइम्स ऐसे भी होता है जिनकी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं होती. इन दैट केस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन. फाइन. तो माइक्रोफोन ज़रूर चेक कर लीजिए, अपना हेडसेट चेक कर लीजिए. आपकी लोकेशन प्रॉपरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आपके लिप्स के आगे होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए आपकी हेडफोन्स की लोकेशन का माइक, राइट. उसके बाद वंस यू आर डन विद द इंस्ट्रक्शंस, आपकी मर्जी है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम. ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम है अभी से स्टार्ट करना है. यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स आफ्टर योर वर्क स्टेशन इज अलॉटेड टू यू. फाइन. मेक श्योर कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लें. इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर, उसके बाद ही आप टेस्ट करें स्टार्ट अपना. ठीक है जी. एंड माइक्रोफोन्स अगेन आई एम सेइंग चेक कर लेना प्लीज़. ओके. आफ्टर दैट फर्स्ट स्पीकिंग मॉड्यूल है हमारा. फर्स्ट मॉड्यूल में क्या आते हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो ऑल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आई एम गिविंग यू ओनली 1 सजेशन. प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लुएंट एंड make sure your pronunciation is all okay. If you do not know how to pronounce any word, कोई भी word आगे आपको difficult है, in your preparation time of 35 seconds, try to split the word into 2 or 3 parts and then you will be able to speak. If not in the case, skip the word. Just one tip, right? Make sure fluency खराब नहीं होनी चाहिए at any cost. Fluency गई तो speaking गई, राइट. कुछ गलत बोला जाता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, यू कैन गो एंड वॉच. कुछ गलत बोला जाता है तो मैंने उसमें टिक्स भी बताए हैं, टेक्निक्स बताई हैं. और अगर बाय चांस आपसे कुछ गलत बोला गया, डू नॉट मेक योर सेल्फ करेक्ट. वापस जाके ठीक नहीं करना बिल्कुल भी. ठीक है जी. ये तो हो गई आपकी स्पीकिंग की बात. चाहे आप डिस्क्राइब इमेजेस में आ जाते हैं, हम रिटेल लेक्चर्स में आ जाते हैं, दोनों चीज़ों में हमें 40 सेकेंड्स का टाइम मिलता है बोलने के लिए, राइट. इन 40 सेकेंड्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी यू हैव टू कंप्लीट 40 सेकेंड्स. बच्चों टाइम ज़रूरी नहीं है 40 सेकेंड्स कंप्लीट करना है आपने. यू कैन स्पीक टिल 30 एज वेल. 30 के बाद एनी वेयर यू कैन स्टॉप, अप टू यू. जहाँ तक आपको लगता है कि येस आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, गो फॉर इट. आफ्टर दैट यू कैन स्टॉप, राइट. अच्छा जी, ये तो बात हो गई हमारी स्पीकिंग की. स्पीकिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ राइटिंग पार्ट. राइटिंग में द टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चंस विल बी देयर. इंडिविजुअल टाइम अलॉट होता है सारे क्वेश्चंस के लिए. दिस इज द बिग डिफरेंस एज कम्पेयर टू द स्पीकिंग जिसमें सिंगल टाइम अलॉटेड होता है आपको, राइट. सो टाइम स्पेसिफिक मीन्स द क्वेश्चन, द टाइमिंग्स गिवन टू पर क्वेश्चन विल नॉट बी रोल ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो माइंड इट and take care of your time and accuracy as well. Within 10 minutes you have to complete every summary. और समरी का करने का बहुत इजी तरीका यही है. इन केस आपको आती है समरी करनी तो वेल एंड गुड. अगर नहीं आती, इन केस टॉपिक ऐसा आ गया दैट इज टोटली डिफिकल्ट, आउट ऑफ माई माइंड, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है हमने, 3 लाइन्स लीजिए. just apply connectors, the 3 lines which you find are most important in the sense in which the words are the keywords means the words which are repeating over and again, simple, right. उसके बाद क्या करना है आपने, just add the connectors one by one and make a summary. Approximately 40 to 50 words, more than sufficient. बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. and make sure it should not be less than 35, right, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. आफ्टर दैट बात करते हैं ऐसे की. ऐसे में यू मे गेट 1 essay, यू मे गेट 2 essays. डू नॉट वरी इफ यू आर गेटिंग 2 essays. इफ यू आर गेटिंग 2 essays you will be lucky because
कंप्यूटर को ज़्यादा आपको बड़ा ब्रॉड पैरामीटर मिल जाता है आपको चेक करने के लिए, आपको आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, राइट। सो नीड नॉट टू वरी, जो ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा आपका परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पे ही आपकी इवैल्यूएट होगी, ठीक है जी। और मोस्टली जो एसेज हैं वो लिस्ट में से रिपीटेड ही आ रहे हैं, सो यू कैन चेक माई लिस्ट एज वेल ऑफ द एसेज। एनरोल स्टूडेंट्स के पास सबके पास हैं लिस्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ आर रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। जो पहले पेपर आता था उसमें MCQs थे, ठीक है जी। जो भी आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप बिफोर एग्जाम रादर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें पैटर्न चेंज है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट आइटम टाइप, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसके मॉड्यूल जिस जॉन से क्वेश्चन के मार्क्स दोनों मॉड्यूल्स में जाते हैं। फर्स्ट इज योर रीडिंग एंड सेकेंड इज योर ऑब्वियसली राइटिंग पार्ट, राइट। After that, you will be getting multiple choice, multiple answers, which are the most I will say time consuming, and do not please waste time on such type of questions, because इसमें करो ठीक ना करो, it is completely fine, because we have very good questions further, so we have to concentrate on the next part is reorder paragraphs, very scoring. After that, filling the blanks, reading filling the blanks, fine। तो इन पे वी हैव टू स्पेंड आर प्रॉपर टाइम, और इन पे प्रॉपर 2.5 से 3 मिनट हम तब स्पेंड कर पाएंगे जब हम मल्टीपल चॉइस पे 1-1 मिनट स्पेंड करेंगे। अब मल्टीपल चॉइस मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल आंसर तो एटलीस्ट टू क्वेश्चंस 2 आंसर्स तो मार्क करेंगे ही करेंगे, राइट। अब 2 आंसर्स जब मार्क करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% एक गलत होता है एक ठीक होता है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, +1 - 1 बिकॉज इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो वी एंडेड अप विद 0, अ बिग 0। सो इट्स अ सजेशन ओवर हियर, मार्क ओनली 1 वेर एवर यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। एंड 1 मिनट में हमें 1 मिल सकता है, ठीक है। तो वी कैन सेव आवर टाइम फ्रॉम मल्टीपल चॉइस सिंगल एंड मल्टीपल आंसर्स एंड यूज दिस टाइम इन रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, विच आर द मोस्ट स्कोरिंग, और जिनके बिना कंडीशन क्लियर नहीं होगी, ठीक है जी। एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द रीडिंग इज मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस। 1-1 मिनट में है, टाइम है तो पढ़ के लगा दीजिए, नहीं है तो प्लीज़ रैंडमली लगा दीजिए। डू नॉट लेफ्ट इट ब्लैंक, खाली नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल। आफ्टर दीज 3 मॉड्यूल्स यू विल बी गेटिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, दैट इज टोटली ऑप्शनल, अप टू यू। लेना चाहते हैं आप लीजिए, नहीं लेना चाहते मत लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि लेनी चाहिए, बिकॉज 3 मॉड्यूल्स के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, सो एटलीस्ट बनती है 10 मिनट्स की ब्रेक, फाइन। ओके, चलिए बात करते हैं लिसनिंग में। द फर्स्ट मॉड्यूल इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की टेम्पलेट लर्न है अगर आपको, जो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी शेयर की है, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ चेक कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो टेम्पलेट गिवन है वहाँ पे, टेम्पलेट को लर्न करिए एंड गो फॉर योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। यू मे गेट 2, यू मे गेट 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम एक ही टेम्पलेट तीनों में लिख दें तो डू वी गेट मार्क्स ओवर हियर और नॉट। टोटली 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज जो पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं वो माइंड में रखते हुए ही टेम्पलेट बनाया गया है। सो नीड नॉट टू वरी, गो एंड जस्ट राइट इट विदाउट एनी डाउट। मेक श्योर जो भी आप फिल कर रहे हो उसमें टेम्पलेट में अपने एंड से वर्ड्स इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, फाइन। उसके बाद आती है नेक्स्ट 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। सो 7 टाइप्स में हमारे आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वन। स्पीकर बोलता है उसमें हमने लिखना है। मेक श्योर यहाँ पे एक नॉट इवन अ सिंगल ब्लैंक शुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो यू नीड 110% कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। ईजी आते हैं ब्लैंक्स, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आते। द ओनली थिंग इज यू मस्ट नो द स्पेलिंग्स पे वर्क ऑन करिए बच्चों, जितना भी आपके पास टाइम है नाउ प्लीज वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स। नहीं आता तो एटलीस्ट, इट्स माई सजेशन, एटलीस्ट राइट 5 टाइम्स ईच स्पेलिंग, बिकॉज जो जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट, उसमें से घुमा फिरा के आपको एग्जाम में आने वाले हैं ब्लैंक्स, ठीक है जी। तो ब्लैंक्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड मेक श्योर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो आपके ब्लैंक्स निकल जाएंगे और उसके बिना आपकी कंडीशन क्लियर नहीं होगी, ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 to 15 मार्क्स के ब्लैंक्स आएंगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स 1 मार्क, हाईलाइट करेक्ट समरी 1 मार्क। आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में क्या करना है, स्पीकर इज रीडिंग द टेप स्क्रिप्ट एंड यू हैव टू मार्क द वर्ड विच एवर द स्पीकर हैज स्पोकन इनकरेक्ट,
राइट, जस्ट यू नीड टू हाईलाइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं हाईलाइट हो गया, उसके बाद अगर बाय मिस्टेक हो गया मेरे से हाईलाइट, मैंने नहीं करना था, तो गो बैक एंड अनक्लिक, फिर से उसे क्लिक करोगे तो वो अनक्लिक हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा जब आप क्लिक करेंगे, फिर से उसे क्लिक करोगे तो दैट विल बी अनक्लिक्ड। ठीक है जी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ध्यान से क्यों करना है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव अगेन। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, करना कुछ भी नहीं है, जो भी इनकरेक्ट वर्ड है बस उसको हाईलाइट करना है। तो इससे ईजीएस्ट आई एम सेइंग, और कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी स्कोरिंग, एंड अगेन इट इज स्कोरिंग अप्रॉक्सीमेटली, इट विल गिव यू 10 to 15 मार्क्स। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से करना है इसे। एंड द लास्ट एंड आर जैकपॉट कहाँ है हमारा, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में exactly the same way the way we have done the repeat sentences. In repeat sentences, speaker is speaking the sentence and we have to repeat it exactly as it is. यहाँ पे speaker is speaking the sentence and we have to write it exactly as it is. This is the only difference. Here, make sure you have to write each and every correct word properly, right? Because each correct word बच्चों will give you 1 mark. So for example, एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, सो दैट मीन्स दैट 1 क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया एक्सेप्ट समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप नहीं स्किप कर सकते। एंड मेजरली प्लीज प्रैक्टिस ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे में से ओनली 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस जो मैं अभी बताऊंगी आपको, जिसको करने से आपकी कंडीशन इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अगेन डिक्टेशन की। अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जो आपको लगा कि था या नहीं था, इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट दैट स्पेसिफिक वर्ड, प्लीज़ मेक श्योर आप लिख दो। अगर होगा तो मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, नहीं होगा तो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो कटेंगे नहीं। इज इट फाइन? सो डिक्टेशन, मेक श्योर 3 to 4 डिक्टेशंस आपको आने वाली हैं, और अगर एक क्वेश्चन आपका 10 वर्ड्स का है तो 3 to 4 क्वेश्चंस मीन्स 30 to 40 मार्क्स। 30 to 40 मार्क्स मीन्स half paper is totally covered just by the dictation. Fine. So end of the day, I'm just saying you in the listening part especially, there are 4 item types questions. 8 में से there are 4, only 4 types of questions that you have to do properly. First is your summarized spoken text, listening के blanks, listening में highlight incorrect words, and the last is your dictation. These are the majorly scoring items, and do practice. अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि इसमें एक भी मिस्टेक ना हो। डेफिनेटली आपकी कंडीशन क्लियर होगी, आई कैन बेट यू। Fine. So that's all for today. If you like this video, please like, subscribe and comment. Thank you.